मित्रों, हमारे देश में अजीब व्यवस्थाएं उत्पन्न होती जा रही हैं। इस देश में लोग जब देश की सत्ता का विरोध करते करते देश की सेना के विरोध में बात करने लगे, तब मैं आक्रोश की भाषा में उनसे संवाद करना चाहता हूं। मैं एक सैनिक का बेटा हूं। इस पावन मंच पर अपने सहित देश के लाखों सैनिकों के परिवारों का एक दर्द रोना चाहता हूं। जीएम सर, हमारे देश के सैनिकों ने जब जब अपना शौर्य, अपना पराक्रम देश की सीमाओं पर प्रदर्शित किया, कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ। लोग गले में मफलर डालकर जब देश की सेना से उसके शौर्य का प्रमाण मांगने लगे, तब मैं आक्रोश की भाषा में उनसे संवाद करता हूं। आपका आक्रोश छलके एक बार तालियों का महोत्सव करके मेरे साथ रहिएगा, मैं निवेदन करता हूं कि सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता, मैं गलत बोलूं आप टोकेंगे, स्थान ले लूंगा, लेकिन मेरी बात तर्क संगत हो तो मैं आपका मन मांगता हूं। सत्ताधारी के कर्मों पर जब जब कोई शक होता है, सत्ता दल से प्रश्न पूछना प्रतिपक्षी का हक होता है। प्रतिपक्षी को शक्ति मिली है सत्ता से संवाद करे, पगडंडी से संसद तक खुलकर वाद विवाद करे। गौ गंगा की दुर्गति देखो, तुम प्रश्नों की झड़ी लगा दो, झूठ बोलने वालों के हाथों में हथकड़ी लगा दो, काले धन पर संसद घेरो, दिल पर भी आपत्ति नहीं है, संसद का हर सत्र रोक दो, फिर भी कोई विपत्ति नहीं है। नोटबंदी के निर्णय पर मत रखने का अधिकार तुम्हें है, जीएसटी में कमी गिनाने का पूरा अधिकार तुम्हें है। गिरती अर्थव्यवस्था देखो, मिलकर के संजीव पिला दो, तुम चाहे राफेल डील पर सिंहासन की नींव हिला दो, किंतु देश की सेनाओं पर अपनी तुच्छ जबान मत खोलो। राजनीति के भ्रष्ट तराजू में सेना का शौर्य न तोलो। सेना अपना धैर्य भुलाकर, जनता अपना धैर्य भुलाकर मुट्ठी खींच भी सकती है। इन पर बोले नेताओं की जीभ खींच भी सकती है। इन पर बोले नेताओं, भाई क्या कह रहे, वाह वाह वाह। इन पर बोले नेताओं की बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। और एक और महत्वपूर्ण विषय तक ले चलता हूं। मित्रों, मैंने कहा कवि जो देखता है वो लिखता है। कभी किसी भी सत्ता या सिंहासन का समर्थक नहीं होता, वो अपने राष्ट्र और अपने समाज के हित में लिखता है। हमारे देश के एक विशेष राज्य से सर जब एक विशेष धारा हटी, उस समय भी कुछ को पेट दर्द हुआ। लोगों ने हम कवियों तक से प्रश्न किया, आप कश्मीर की बात करते हैं लेकिन पीओके के बारे में आपका क्या स्टैंड है? मुझे बहुत अच्छा लगा जब देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में सीना ठोक कर उनको उत्तर दिया कि जब हम कश्मीर की बात भर भी करते हैं तो उसमें यह भी कश्मीर सम्मिलित होता है, उसमें पीओके भी सम्मिलित होता है। मैं इन्हीं भावों को अपनी कविता के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। कैसा है कश्मीर और क्यों हमारा है कश्मीर, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। आप अपनी ऊर्जा, अपनी तालियां मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं अनुरोध करता हूं। स्वागत है कि जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया है। जीवन देकर इस उपवन को हमने भव्य सजाया है। इसके कण कण में वीरों ने अपना रक्त मिलाया है। इसकी हरियाली के नीचे हमने मस्तक बोए हैं। इसकी मिट्टी में भारत के लाखों सैनिक सोए हैं। तुम कहते हो तुमसे डरकर यह घाटी हम दान करें, आतंकी आकाओं का हम झुक करके सम्मान करें। भारत के बेटों का निर्णय अब्दुल्ला महबूबा सुन लो, जो भी भाषा चुनना चाहो तुम दोनों पर भाषा चुन लो। भावी पीढ़ी को खंडित तस्वीर नहीं दे पाएंगे, शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। शीश तालियां कमजोर है, पीछे के लोगों का भी मन मांगता हूं। शीश भले कट जाए पर कश्मीर नहीं दे पाएंगे। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में, कैसा है हमारा कश्मीर। कश्यप ऋषि के पुण्य चरण की धूल बसी जिस घाटी में केसर की खुशबू फैली है, जिसकी पावन माटी में जिस घाटी की सुंदरता की दुनिया भर में दस्तक है, वह घाटी जो भारत माँ का गौरवशाली मस्तक है। अपने सुरभित आंचल से जो अमृत नीर बहाती है, इस धरती का स्वर्ग यही है, यह कश्मीर कहाती है। भारत के कण कण से उठता केवल एक ही नारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी
कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है, वह भी कश्मीर हमारा। बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और एक रचना विशेष से जोड़ता हूं। एक विशेष रचना के लिए मुझे आदेश मिला है। मैं शब्दों के माध्यम से आपको अपने भारतवर्ष की यात्रा कराना चाहता हूं। आप सभी प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं, आपका मैं विशेष मन मांगता हूं। स्वागत। बिना किसी भूमिका के शुरू हो। स्वागत है भाई। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। नाना से लेकर नानी तक, दादी की आना कानी तक, माँ की ममता के आंचल तक, काले टीके से काजल तक, रज में माखन की चोरी तक, माँ की गोदी में लोरी तक, कान्हा के मुरली की धुन तक, पायल की रुंझुन रुंझुन तक, दीवाली से उस होली तक, कोयल की मीठी बोली तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सागर की उठती लहरों तक, गांवों से लेकर शहरों तक, अमृत से गंगा के जल तक, झरनों की मीठी हलचल तक, सरसों के पीले फूलों तक, पीपल पर पड़ते झूलों तक, मेलों के उन गुब्बारों तक, घर के आंगन चौबारों तक, खेतों से ले खलिहानों तक, आंगन वाली दालानों तक, सब मजदूर किसानों तक, भारत के वीर जवानों तक, मंदिर से मस्जिद के दर तक, गुरुद्वारे से गिरजा घर तक, ध्यान प्रार्थना और वुजू में आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन प्रणाम करता हूं। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे, घूमे खुसरो की मुखरी तक। विशेष बंद आपका विशेष मन मांगता हूं और मंच का विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। घूमे खुसरो की मुकरी तक, छाप तिलक से चितचोरी तक, दोहे साखी के गागर तक, कबीरा की झीनी चादर तक, पद्मावत से अखरावत तक चले, जाय से चित्रावत तक, सूरदास की सगुण भक्ति तक चले, कृष्ण की प्रेम शक्ति तक, गिरधर में मिलते रत्नों तक, मीरा बाई के भजनों तक, मानस की हर चौपाई तक, तुलसी जी की कविताई तक, रैमन की हिंदी सेवा तक, छंद सवैये से दोहा तक, प्रेम वाटिका से सुजान तक, सभी रसों की दिव्य खान तक, घूमे दोहों की नैया तक, चले बिहारी सतसैया तक, जय शंकर आकाश दीप तक, आंसू झरना प्रेम सीप तक, चले निराला की बेला तक, परिमल प्रीतम नौ बेला तक, वक्रतूत से जिज्ञासा तक, सच्चिदानंद की परिभाषा तक, चले सुमित्रा नंदन जी तक, उनकी कविता ग्राम श्री तक, रश्मिरति से प्राण भंग तक, दिनकर जी की काव्य जंग तक, चले सुभद्रा की वाणी तक, घूमे झांसी की रानी तक, श्याम नारायण से चेतक तक, हल्दी घाटी गौरी बंध तक, हिंद हिमालय के सर्जन तक, शिव मंगल से गर्जन तक, प्रणय पत्रिका मधुबाला तक, बच्चन जी की मधुशाला तक, भारत जी से युग युगादि तक, चले राम की जल समाधि तक, नीरज जी के प्रेम गीत तक, बंध बंध में बंधी प्रीत तक, मिलजुल कर मस्ती में झूमे। आओ हम सब भारत घूमे, इसकी पावन रज को चूमे। आओ अपना भारत घूमे। बहुत धन्यवाद। इस कविता का अगला बंद आपके बीच रखता हूं और एक अनुरोध करता हूं, थोड़ी देर आप अपने मन में अपने देश का पावन मानचित्र रखिए और पूरे देश की यात्रा आप शब्दों के माध्यम से मेरे साथ कीजिए। इस बंद के, इस कविता के अंत में एक महान व्यक्तित्व का नाम आएगा जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज जन्नत में जहां कहीं वो आराम कर रहे हो, आपको अच्छा लगे, आप अपनी तालियों से उन्हें सूचित कीजिएगा कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लोग आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित स्वागत है। घूमे केसर की घाटी तक, घूमे केसर की घाटी तक, चले हिमाचल की वादी तक, अमृतसर की स्वर्ण कुटी तक, पंजाबी गिद्धा लोहड़ी तक, उत्तरांचल के देवालय तक, मेघों के गढ़ मेघालय तक, वृंदावन से चले अवध तक, मौर्य वंश के राजमगध तक, भगवा कजरी से मलार तक, घूमे यूपी से बिहार तक, चले असम की बागानों तक, झारखंड की खादानों तक, आओ घूमे सुंदर वन तक, चले बांग्ला शांति मिशन तक, अरुणाचल के घन जंगल तक, त्रिपुरा के उदयंत महल तक, चले खनिज के भंडारों तक, छत्तीसगढ़ के बंजारों तक, खजुराहों की वास्तुकला तक, भीम बेटका चित्रकला तक, राजस्थानी परिपाटी तक, वीरभूम हल्दी घाटी तक, सत्य अहिंसा की नगरी तक, पूज्य द्वारिका कृष्णपुरी तक, चले मराठी तेगचाल तक, वीर शिवा के दिव्य भाल तक, घूमे कृष्णा की कलकल तक, कर्नाटक मैसूर महल तक, चले उड़ीसा से केरल तक, सियाचिन से सागर तल तक, सावरकर की कुर्बानी तक, अंडमान काला पानी तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, तमिलनाडु के पुण्य धाम तक, रामेश्वर अब्दुल कलाम तक, तन मन महके जिस खुशबू में, आओ उस भारत में घूमे, इसकी पावन। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। और एक अंतिम 3 मिनट की रचना पढ़कर मैं आपसे विदा चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इन्हें तालियों में बदलकर आप मुझे आदेश दीजिए।
मित्रों, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैं ये बात हर मंच पर हर रात एक नहीं बल्कि कई बार पूरे गर्व के साथ कहता हूं। इस पावन मंच पर मैं आपसे विदा लेते हुए एक शहीद के बेटे के कुछ मन के भाव आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत है भाई। एक 5 वर्ष का बालक सर, जिसके पिता देश की सीमा पर शहीद हो गए हैं, वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव मेरी कविता के माध्यम से अपने शहीद पिता तक पहुंचाता है। अब मैं इस कविता पर आपका कोई आक्रोश नहीं, कोई विशेष भाव नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आपकी संवेदना आमंत्रित करता हूं। स्वागत है भाई। यदि आपकी संवेदना मिली तो मैं ये दावा करता हूं, शब्दों के माध्यम से मैं आपके कानों में प्रवेश करूंगा और अब से थोड़ी देर बाद आंसू बनकर आपकी आंखों से बाहर निकल आऊंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए। एक बच्चे के मन की क्या अभिलाषाएं होती हैं, वो किस तरह से एक शहीद का बेटा उसका परित्याग करता है। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। क्या बात है। पापा, मुझको नई साइकिल, नया खिलौना नहीं चाहिए, नर्म रुई या मखमल वाला मुझे बिछौना नहीं चाहिए। बैठ कार में सैर सपाटा करने की भी चाह नहीं है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम की मुझको अब परवाह नहीं है। दिवाली पर जूते कपड़े भले न तुम मुझको दिलवाना, होली में पिचकारी गुझिया पापा तुम कुछ भी मत लाना। कब कहता हूँ चांद मुझे दो, कब कहता हूँ चांद मुझे दो, या फिर तोड़ के तारा दे दो। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चे को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, उसकी 3 साल की एक छोटी बहन होती है। मैं एक शहीद के परिवार की सबसे सच्ची तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपका मैं विशेष मन मांगता हूं। स्वागत है। वाह। कल ही रात तुम्हारी लाडो मोबाइल ले खड़ी हुई थी, पापा से अब बात करा दो, मुझसे जिद पर अड़ी हुई थी। घर में जो खुशियां ले आए ऐसी कोई राह नहीं है, मम्मी अंदर रो लेती है, उसके दुख की थाह नहीं है। सपने में ही साथ तुम्हारे पापा अक्सर सो लेता हूँ, जब जब याद तुम्हारी आई मौन अकेला रो लेता हूँ। अपनी बाहों में भरकर तुम, अपनी बाहों में भरकर तुम मुझको ये जग सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे। अपने काव्य पाठ और इस कविता की अंतिम पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। जो पल के नम है उन्हें मैं तालियों के रूप में बदलते हुए देखना चाहता हूं। यदि आपने कभी किसी शहीद के अंतिम दर्शन किए हैं, थोड़ी देर में वो दृश्य जीवंत करूंगा और आपकी आकाश भर तालियों के बीच विदा चाहूंगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत है। पापा, पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। पापा, उस दिन ओढ़ तिरंगा जब तुम द्वारे पर सोए थे, दादा दादी मम्मी तुमको बाहों में भरकर रोए थे। सीने पर अनगिन गोली थी, सीने पर अनगिन गोली थी, धड़के संग साथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। पैर तो दोनों ठीक थे पापा, आया दाया हाथ नहीं था। घर पर भारी भीड़ जमा थी, विदा कीजिएगा। घर पर भारी भीड़ जमा थी, आंखों में अंगारे थे, हर होठों पर नाम तुम्हारा, भारत माँ के नारे थे। वापस फिर तुम कब आओगे असंभव है, लेकिन शहीद का बेटा है तो उसे पूछने का अधिकार सुरक्षित है। वापस फिर तुम कब आओगे, उत्तर हमें हमारा दे दो। पापा, अपने बच्चों को तुम आकर सिर्फ सहारा दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।